सो हेलो अंडरवर्ल्डर्स, कैसे हो आप लोग। माय सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया। और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, हम सभी को। इंडिया जीत चुकी है भैया ट्रॉफी। अब ये मत सोचना कि भैया मैच देख रही थी इसलिए आपने हमारे लिए वीडियो लेट लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं यार। आई वॉज नॉट एट माई होम एंड मैं भी आया तो रात से मैच भी देख लिया और आपके लिए मैं लिस्ट भी बना रही थी कल कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों काम साइमल्टेनियसली कर रहा था, बट मेक श्योर वो काम के लिए आपका ये काम बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया हूं। अब बात करते हैं टू द टॉपिक, क्या क्या करना है। देखो, मैंने आपको जल्द से जल्द कैटलिस्ट स्पेशल शीट प्रोवाइड कर दिया था आपको शाम को ही, तो उसमें से आई होप मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ ना कुछ सॉल्व किए होंगे। अब बात करते हैं कल आपके एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन टॉपिक से आने के चांसेस हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप बहुत सारे बच्चे आज रात को नाइट आउट मारने वाले हैं, तो उनको काम आ जाएगा। और जो सुबह भी देखते, तो आई होप हो सकता है कि वो ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए, और नहीं भी किए तो इतना टफ नहीं है, कर ले जाओगे। आधे घंटे का काम रहेगा, ज्यादा टफ नहीं है। सो बात करते हैं। ये यहाँ पे जो आपको मैं कुछ थ्योरम्स के लिस्ट दिया हूं, और अभी आप पटाखे की आवाज सुन सकते हो। भैया ट्रॉफी जीत गई तो मजा तो आना ही चाहिए ना यार। हाँ, तो देखो यहाँ पे आप, ये आपके थ्योरम्स की लिस्ट हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैं इतने थ्योरम्स और भी थे जो मुझे लगा कि डालना चाहिए, बट व्हाट आई थॉट कि अगर मैं थ्योरम्स दे दूंगा तो जो बच्चा सम्स पे इतना फोकस नहीं कर पाएगा वो भी थ्योरम्स पे आ जाएगा। और बाय चांस ये थ्योरम्स सिर्फ एक थ्योरम आएगा, सिर्फ एक थ्योरम आएगा आपका 3 मार्क्स के लिए। तो वो 3 मार्क्स के लिए आप चाहो तो बाकी सम्स प्रैक्टिस कर लो, वो अटेम्प्ट कर लो, कि जगह आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं थ्योरम से क्वांटिटी ब्रेक कम रखा हूं। अब बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो, बीपीटी, फिर जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर आपका उसी चैप्टर में 1.4 से पहले है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला थ्योरम। फिर थर्ड चैप्टर में आओगे टेंजेंट सेगमेंट, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। देखो, सेकंड चैप्टर से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरियन है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसके ऊपर शायद आए तो आए। ये इजी है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, शायद क्वेश्चन बने चांसेस कम है, बट स्टिल एक बार देख लेना। फिर टेंजेंट सेगमेंट, ये थर्ड चैप्टर से आपका सर्कल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे टाइम में बहुत कहा कि इंपॉर्टेंट बट आया नहीं था, बट स्टिल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बस सम हम बन सकते हैं, इसलिए तैयार रहना। फिर टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम, ये आराम से 5 थ्योरम से कर लो। जो नहीं किया है वो बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे इसमें से, जो नहीं किया गो थ्रू मार लेना। फिर अब बात करते हैं भैया टॉपिक्स बताओ कि कल बहुत हाई चांसेस किसके किसके हैं। देखो यार, इसमें ना कोई ऐसे स्पेसिफिकली मैं टॉपिक्स नहीं बता सकता कि कहां से आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, वो मैं आपको कैटलिस्ट शीट में प्रोवाइड कर दिया है। बट मैं कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ जिसमें से शॉर्ट तक चांसेस है आपके क्वेश्चन बनने के। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई ऐसा है नहीं, ऐसा को कैटलिस्ट शीट में मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर से बात करूं, सेकंड चैप्टर से व्हाट आई फील कि अपोलोनियस, अब स्पेलिंग यार मैं भूल गया उसका, अपोलोनियस ये है क्या, अपोलोनियस, ये मान लो अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस, अरे यार अपोलोनियस, स्पेलिंग अपोलोनियस बन रहा है, अपोलोनियस। अरे आप संभाल लेना, इतना घाई में समझ जाना, अपोलोनियस को मत जाओ। अपोलोनियस थ्योरम, इसके ऊपर चांसेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, या तो एक्टिविटी में आएगा या तो सीधे 3 मार्क्स में आएगा। इसके पहले तो आपका एक और फॉर्मेट पता है, इसका मतलब इसका फॉर्मेट समझ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके ऊपर एक और इसका एप्लीकेशन, इसके पहले एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम वाला जो है वो एक चांस, वो तो नहीं चांसेस इतना, बट स्टिल इसको कर लेना। अपोलोनियस थ्योरम, मेरे को नहीं, बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैं स्पेलिंग का कैसे भूल गया, बट आप संभाल लेना यार। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो जिसमें चांसेस है कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जो थर्ड चैप्टर है वो आपको पता है भैया, उसमें से तो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। स्टिल मुझे जो लगता है कि जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपको मैं कैटलिस्ट शीट में दे दिया हूं। तो थर्ड चैप्टर जो आपका सर्कल है, उसमें से मुझे लगता है कि ये हॉट्स में क्वेश्चन बन रहा है आपका, तो सर्कल्स का बेसिक्स प्रिपेयर कर लेना, ना टफ, टेंशन मत लो। फिर आपका जो चांस है चौथे चैप्टर से, जो कि कल शॉर्ट, अरे 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 आराम से, सॉरी, कंट्रोल, रिलैक्स। इंडिया जीत रही तो एक्साइटमेंट हमें कैसे आ गया, रिलैक्स, इंडिया तो जीती गई है, कल अपने को भी जीत के आना है ज्योमेट्री एग्जाम के अंदर। देखो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, चौथे चैप्टर से बात करूं जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है, वो है काजू कतरी। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि क्या कह रहा हूं। काजू कतरी पता ना क्या है, कट, कुछ आइडिया आया? ये मैं आपको हल्का सा दिया हूं। अब कमेंट करना कि कौन से मैं प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं। बट यार मैं आपके फिर सेफ्टी के बता दूं, आपका 4.1 है, तो 4.1 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कल आपके एग्जाम के अंदर। तो
उस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ताकि या तो 3 मार्क्स ले आएगा या तो सीधे हॉट्स में आएगा। हॉट्स में चांसेस हो सकते हैं बट ये आएगा जरूर, करके जाना। फिर नेक्स्ट देखो फ्री के मार्क्स हैं, इसको तो मिस्टेक करना ही मत, बस हल्का सा मिस्टेक इसमें मत करना। देखो मार्क्स मिलते भी और मार्क्स जाते भी हैं, तो मेक श्योर कर लेना। ये 3 मार्क्स आपका सेफ हो जाएगा, तो 3 मार्क्स एक्टिविटी वाले में आएगा, तो इसलिए अच्छे से करके आना 3 मार्क्स इसमें। एंड फिर आपका आएगा ये हॉट्स के अंदर, एक्टिविटी से वो है नहीं, मतलब 3 मार्क्स वाले सेक्शन में आएगा। और या तो अगर नहीं है उसमें तो हॉट्स में आएगा, या तो हॉट्स या तो 3 मार्क्स, इनमें से किसी एक में आपको एक सम देखने को मिलेगा। पांचवें चैप्टर से बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो पांचवें चैप्टर से जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो आपको मैंने वीडियो अरे कैटलिस्ट शीट में डाल दिया है कि भैया ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें तो कोई ऐसा खास नहीं है जो कि एज इट इज हो जाए हॉट्स के अंदर, तो चांसेस ना के बराबर है। वो हो सकता है कि आपको भाई 4 साइड आपको प्रूव करना है कि आपका रोम्बस है या आपका स्क्वायर है, तो उस टाइप से कर लेना। फॉर्मुला याद कर लेना, चाहे आपका डिस्टेंस फॉर्मुला हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर आपका स्लोप का फॉर्मूला जो आपका है ना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये सब फॉर्मूला जो है इनको याद करके जाना। छठे चैप्टर से बात करें भैया, छठे चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक हॉट्स देखने को मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं यार, ट्रिगोनोमेट्री वो लिख दूं यार, क्या हो रहा है मैं स्पेलिंग को इतना भूल रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री संभाल लेना। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से मुझे क्या फील होता है, आपके लिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपको आएगा प्रूफ डेट में करके आ सकता है, या तो आपको आ जाएगा इसके अंदर कि साइन थीटा दिया आपको, साइन थीटा आपको मान लो दिया है गिवन, तो फाइंड करो आपका cos tan sec, यानी कि आपको एक आइडेंटिटी दिया रहेगा, बाकी आपको फाइंड करना है। इस टाइप का क्वेश्चन का चांसेस बन सकता है। और अगर इस टाइप का आया तो मान लो कि आपके फ्री के मार्क्स है, इसको तो आपको करके जाना है। फॉर्मूला याद रखना है इसका, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको दिमाग में बैठा के रखना है। बाकी sin 45 का डिग्री याद रहना चाहिए, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, ये सब याद करके जाना। अभी भी टाइम है। फिर आपको मैंने स्ट्रेटजी में कहा था कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना, अपने फॉर्मूलाज को। ट्रिग्नो का काम हो गया। अब बात करके सातवें चैप्टर से क्या हो सकता है आपके साथ। देखो व्हाट आई विल कि सातवें चैप्टर से आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। सातवें चैप्टर में आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम से टाइप के, तो सातवां जो आपको है क्या नाम है, मेंसुरेशन। उसमें से देखो फॉर्मूलाज याद करके जाना। मान लो वर्ड प्रॉब्लम आएगा पक्का, देखो वर्ड प्रॉब्लम आपका आना ही आना है। वर्ड प्रॉब्लम आपका फिक्स है, फिक्स हॉट्स के अंदर, ठीक है। व्हाट आई फील नाउ, अगर आया हो सकता है रात को बच्चा अटक गया, नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका भैया गिवन लिख देना, टू फाइंड लिख देना और फॉर्मूला लिख के आ जाना। बस इतना आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला एक्सरसाइज क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो करके आना। सेकंड चैप्टर से मान लो सेक्टर के ऊपर आ गया, तो उसका वो फॉर्मूला लगा देना। इस तरीके से बस फॉर्मूला पुटिंग करना, ताकि आपको 4 में से 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ये दिमाग लगा के आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है, याद रखना। और एक और मैं आपको भूल गया, ट्रिग्नोमेट्री से आपका एलिमिनेटिंग वाला आ सकता है शायद, एलिमिनेटिंग साइन थीटा cos थीटा करके आपका शायद चांसेस हैं, अगर आया तो आया। ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। कि आपका वर्ड प्रॉब्लम भी था, तो वर्ड प्रॉब्लम से तो वर्ड आई फील कि इतना नहीं है, बट स्टिल करके जाना। वर्ड प्रॉब्लम का इजी है कि एंगल दिया है, वहां से कितना मेजर है, यहां से शिप वाला हो गया, तो इतना टफ नहीं आएगा, बट स्टिल कर देना। मेंसुरेशन आपको ये कॉन्सेप्ट है, बिकॉज थोड़ा चैप्टर वास्ट है, इसमें ना कोई चांस फिक्स नहीं है कि कहां से क्वेश्चन पूछ जाए। मान लो आप 7.3 करेंगे, 7.1 का आ गया तो इसलिए, बट स्टिल बाकी ये तो मैं आपको एक सब्स्टिट्यूट दे रहा हूं। जो मेन चीज है वो आपका कैटलिस्ट स्पेशल शीट है, उसको अगर अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, वो क्वेश्चंस को देख के जाओगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। आप इजीली क्रैक करके आंसर लेके आओगे। दैट्स ऑल। इसके आगे आप स्ट्रेस मत लेना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। पेपर टफ भी लगे तो पैनिक मत करना, बिकॉज ये आपका माइंड गेम है। हल्का सा भी प्रेशर लिए, हल्का सा भी स्ट्रेस में आए, आते हुए क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होगा। ये चीज को याद रखना। ये आप एक्सपीरियंस किए रहोगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वो कहते हैं ना #एक्सपीरियंस वाला सीन, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 15 इपॉक्सी पेंटेन गुड नाइट तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आपका अभी नाइट गुड होगा जब आपका कल एग्जाम अच्छा जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करके जाना, जितना टाइम बचा उसको यूटिलाइज करो। थोड़ा चाहो तो नींद ले लेना, कल पेपर में फोड़ के आना है। फिर साइंस के लिए
योर कैटलिस्ट भैया वंस अगेन इज देयर फॉर यू। पूरा बेसिक से मचा के आएंगे, साइंस के अंदर भी, ज्योमेट्री के अंदर भी कल के फोड़ के जाना है। इंडिया मैच जीत गई है, कल आपको मैच जीत के आना है। हैशटैग विक्ट्री फॉर द बोट्स एंड हैशटैग विक्ट्री ऑन ज्योमेट्री। क्या डायलॉग बनाया, हैशटैग विक्ट्री ऑन ज्योमेट्री। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। चलो बाय बाय।